Hello students. So today we will discuss the basic concepts of simple and compound interest. Let's begin with the class. So if we talk about simple and compound interest, there is one term common which is interest. तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट विच इज गेन्ड और लॉस्ट। गेन और लॉस्ट में क्यों बोल रही हूँ? गेन और लॉस्ट में दो सिनेरियोस को माइंड में रख के बोल रही हूँ, विच इज कि अगर मैंने कहीं से लोन लिया है तो लोन का अमाउंट मान लो 1000 रुपीज है। लेट्स से मैंने बैंक से 1000 का लोन लिया। नाउ व्हेन आई विल पे बैक टू द बैंक, आई हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब इस अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो दिस इज द अमाउंट विच आई यूज्ड। आई पेड एक्स्ट्रा अमाउंट। अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है एंड बाय सर्टेन परसेंटेज वो अमाउंट रेज होता है, उसको भी हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे मुझे क्या होगा? गेन हो रहा है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो रहता है विच यू लूज और यू गेन इज योर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे डिसाइड करते हैं? लेट्स से मैंने बैंक से लोन लिया, देन हाउ विल आई डिसाइड कि मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है? एवरी बैंक हैज अ सर्टेन रेट ऑफ परसेंट, sorry, rate of interest. Every bank has a rate of interest जिसके बेसिस पे भी डिसाइड कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है किस पे चार्ज करेंगे? ऑफ कोर्स जो अमाउंट हमने लोन लिया है, ठीक है, उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। सो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट इज द अमाउंट जहां से सारी कैलकुलेशन हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि हम कितना इंटरेस्ट पे करने वाले। सो हियर वी हैव थ्री टर्म्स: प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम विल डिसाइड कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। आफ्टर द फाइनल पेमेंट जो फाइनल अमाउंट बनता है वो बनता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मैं पूरा अमाउंट चेक करूं कि मैंने कितना पे बैक किया है तो देयर विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे दो तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। वन इज योर सिंपल इंटरेस्ट, अनदर इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या है? एज द वर्ड सजेस्ट इटसेल्फ, इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या बेसिक परसेंटेज का यूज है? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, रेट है 10%, विच इज इंटरेस्ट रेट। अच्छा, रेट पर एनम फॉर्म में दिया है, ठीक है, और इंटरेस्ट भी हम ईयरली पे कर रहे हैं, ठीक है, एंड टाइम इज गिवन 2 years। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल मेरा 1000 है, मुझे पता है इंटरेस्ट रेट है मेरा 10% का, मतलब मैं 100 रुपीज पे करूंगी फर्स्ट ईयर में, विच इज 10% ऑफ 1000। सेकेंड ईयर में फिर मैं 100 रुपीज पे करूंगी। सिंपल इंटरेस्ट में दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू सी इज इंटरेस्ट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर्स। जो इंटरेस्ट है वो सेम रहता है। सेकेंड चीज क्या देखनी है हमें कि ये जो 100 है ये कहाँ से आया? इट इज 10% ऑफ प्रिंसिपल। ये 100 कहाँ से आया? इट इज ऑल्सो 10% ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एक चीज और हमें देखनी है, प्रिंसिपल रिमेन्स सेम।
हमें हमेशा हमारे इनिशियल अमाउंट विच इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, उसी पे ही हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसको मैं ये भी कह सकती हूँ, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। So these are the things which we have to keep in mind while calculating simple interest. One is interest remains the same throughout the years. अभी यहाँ पे मैंने 2 years बोले हैं, अगर मैं 5 भी बोलती तो 100 5 years तक चलता। यहाँ पे प्रिंसिपल सेम रहेगा, मतलब प्रिंसिपल सेम रहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट हमेशा हम इसी अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी। हमने सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पढ़ा है, विच इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब बेसिक परसेंटेज है ये। यहां मैं क्या कर रही हूँ, 1000 का 10% कैलकुलेट कर रही हूँ। अब ये 10% तो एक ईयर का इंटरेस्ट होगा, मुझे चाहिए 2 ईयर का, तो मैंने 2 और मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज द सेम थिंग जो इस फॉर्मूले में हमें दी गई है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो अगर इसको परसेंटेज के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखो तो भी आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल का 10% कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें 2 साल के लिए चाहिए, तो उसका 2 टाइम्स हमारा 2 ईयर का इंटरेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी 100 आया था, 2 ईयर सेकेंड ईयर का भी। इसको भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 200। इंटरेस्ट हमारा 2 साल में 200 रुपए बनेगा, विच इज 10% ऑफ, सॉरी 20% ऑफ 1000। अब इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे 200 मेरा फाइनल इंटरेस्ट आया, तो फाइनल अमाउंट कितनी बनेगी, 1000 प्लस 200 विच इज 1200 रुपीज, सॉरी 1200 रुपीज। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये जो 200 हमारा इंटरेस्ट आया है, इट इज नथिंग अदर देन दी प्रिंसिपल का 20%। प्रिंसिपल का 20% मैंने कैसे बोला, देखते हैं। देखो, इंटरेस्ट हमारा आया 200, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 1000 था, तो आई कैन से 1000 का 20% 200 है, ठीक है। अब इसको अगर मैं P इंटू आर इंटू टी वाले टर्म में देखूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, R इंटू टी कर ले रही हूँ डायरेक्टली। R कितना था 10 और टाइम कितना है 2/100, तो ये कितना हो जाएगा 20/100 विच इज इक्वल टू 20%। तो मैं सीधे कह सकती हूँ प्रिंसिपल का 20% मेरा टोटल इंटरेस्ट होगा। अगर टाइम 5 years होता तो मैं कह देती कि इंटरेस्ट पूरे 5 साल में 50% बनेगा। अगर टाइम लेट से 6 years होता तो इंटरेस्ट बनता 10% इंटू 6 years, 60%। यहाँ पे मैं ईयर वाइज इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट बनेगा पूरा थ्रू आउट द ईयर्स, ठीक है। तो एक ये मेथड समझ लिया हमने। सेकेंड थिंग हमें ये देखनी है, अगर मान लो मुझे टोटल इंटरेस्ट दे दिया जाए, लेट्स से इट इज सॉरी 7000 और टाइम है 7 years का, तो एवरी ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, इट विल बी 7000/7, क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट रिमेन्स सेम व्हेन वी कैलकुलेट इट इन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिंसिपल है 2000, रेट है लेट्स से 20% एंड टाइम है 2 years का। तो अब मुझे पता है 2000 इंटू 20 इंटू 2/100, ये हमारा फॉर्मूला है, इससे भी हमें वही आंसर मिलेगा। या फिर मैं ये बोल दूं कि 2 साल में 20% के हिसाब से 40% इंटरेस्ट बनेगा। 40% इंटरेस्ट बनेगा मतलब 2000 प्लस 40% ऑफ 2000, ये हमारा फाइनल अमाउंट बनेगा। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि 2000 इंटू 140%, ये हमारा अमाउंट बनेगा। प्रिंसिपल में 40% इंटरेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं, तो हमारा फाइनल अमाउंट मिल रहा है मुझे, अगर मैं फाइनल अमाउंट की बात करूँ।
अगर मुझे इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालना है हर ईयर का, तो आई नो कि 20% ऑफ 2000 इज 400, जो हमारा ईयर वाइज इंटरेस्ट होगा। 2 साल में इट विल बी 800, एंड 800 इज इक्विवेलेंट टू 40% ऑफ 2000। और अगर फाइनल अमाउंट निकालूंगी तो ये 2800 आएगी, विच इज इक्विवेलेंट टू 140% ऑफ 2000। ओके, सो दिस इज बेसिकली द सिंपल इंटरेस्ट बेसिक कैलकुलेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा टोटल कितना होने वाला है। अमाउंट निकालनी है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विल बी योर फाइनल अमाउंट। सो दिस वाज द सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम मल्टीपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट। कैसे डिफरेंट है? कुछ चीजें हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में विच आर डिफरेंट। यहाँ पे पहली चीज, इंटरेस्ट इज डिफरेंट इन ईच ईयर। हर ईयर में इंटरेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम उसी प्रिंसिपल पे बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हम उस प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते ही करते हैं, साथ में हम जो भी हमें इंटरेस्ट मिला होता है प्रीवियसली, हम उस पे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब हम एवरी ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम किस पे करेंगे? एवरी ईयर द फाइनल अमाउंट इज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा। मतलब हम इंटरेस्ट अब इस पे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ईयर का जो फाइनल अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा, अब हम इंटरेस्ट उस पे कैलकुलेट करेंगे। सो दीज आर दी बेसिक डिफरेंसेस जो प्रिंसिपल सॉरी कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट में है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने प्रीवियसली पढ़ा होगा स्कूल्स में। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल। R इज योर रेट ऑफ परसेंट, n इज नंबर ऑफ ईयर्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट। अब इसको हम ब्रेक करके समझते हैं परसेंटेज के हिसाब से। Let's assume the principal is 1000, rate is 10%, and time is 2 years. Now, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तो मैं इसी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करूंगी, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10% ऑफ 1000 इज 100, ये बनेगा, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का फाइनल अमाउंट क्या बनेगा? 1000 + 100 विच इज 1100। अब सेकेंड ईयर पे मैं इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करूंगी? ऑन दिस अमाउंट। सो 10% ऑफ 1100 विल बी 110। तो फाइनली इस ईयर हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा? इट विल बी 1210। ये हमारी फाइनल अमाउंट बनेगी, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूले में नहीं जा रही हूँ, अभी मैं बेसिक ब्रेक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये पहले साल में इंटरेस्ट हमने प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया, 100 आया। सेकेंड ईयर में 110 आया, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी थी विच इज वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इस वाले पार्ट को ब्रेक करके समझते हैं। इस पार्ट को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रही हूँ, 110। 100 क्या है? प्रिंसिपल का 10% जो प्रीवियस ईयर में भी था। ये 10 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये 10 एक्स्ट्रा आया है प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि इस 100 का 10%। अगर मैं नेक्स्ट एक और ईयर चली जाती
तो मैं फिर इन दोनों पे फिर चार्ज करती। तो प्रीवियसली जितना भी इंटरेस्ट लेते हैं उस सब पे फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारा फाइनल अमाउंट 1210 बन रहा था। अब सेकेंड थिंग पे आते हैं। मैं इस फॉर्मूले में डालते हैं हम लोग अपने वैल्यूज। प्रिंसिपल वॉज 1000, 1 प्लस रेट इज 10% बाय 100, 2, ये हो जाएगा 1000 इंटू, ये 100 ऊपर जाएगा, 100 + 10, 110 बाय 100, पावर 2 है तो ये एक बार और आ जाएगा। ये हमारी फाइनल अमाउंट बनेगी। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा हमारा 1210, जो कि यहाँ से भी आ रहा था। यहाँ पे मैंने अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के ऐसे फाइनल अमाउंट निकाली थी, यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल अमाउंट निकल। तो अगर मैं ये वाला स्टेप ध्यान से देखूं तो क्या ये मुझे सक्सेसिव इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है? इट इज द सक्सेसिव इंक्रीमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल इज गेटिंग इंक्रीज्ड सक्सेसिवली 2 times बाय 10%। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो सक्सेसिवली इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हमने परसेंटेज में पढ़ा है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, वेन एवर एनी अमाउंट इज चेंजिंग सक्सेसिवली 2 or 3 or मल्टीपल टाइम्स, तो वो होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। कोई भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में इट इज गोइंग टू इंक्रीज ओनली। तो एक वैल्यू मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होती जा रही है एक सर्टेन परसेंटेज से। फर्स्ट टाइम इंक्रीज होके ये इतनी बनेगी, फिर से फिर इंक्रीज होके ये फाइनल अमाउंट बनेगा। तो फॉर्मूला जो अमाउंट का है, इट इज नथिंग अदर देन योर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो नाउ अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिया जाता है और मुझे अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है, तो आई नो कि ये क्या होता है। ऑफ कोर्स फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट हमें बेसिकली पता भी होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है और ये कैसे बना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से द प्रिंसिपल इज 2000, rate is 10% and time is 2 years। अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, अमाउंट कैलकुलेट करना है तो हमें पता है सक्सेसिव वाला पैटर्न या फिर ये फॉर्मूला सेम थिंग है दोनों। मैं ये करूंगी 2000 को 10% से इंक्रीज करना है, एक बार 110% बनेगा। फिर जो अमाउंट आया उसको फिर से 10% से इंक्रीज करना है, मतलब मैं 10% इंटरेस्ट डालती जा रही हूँ, तो ये मुझे फाइनल अमाउंट दे देगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर मान लो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा परसेंटेज के फॉर्म में अगर मैं पूछूं, तो मुझे पता है कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रही होती तो ये 20% इंटरेस्ट बनता, 10% इंटू 2 ईयर्स में 20% ऑफ प्रिंसिपल बनता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस अमाउंट पे सिर्फ एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट, फिर हम दूसरे अमाउंट्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो मुझे पता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं नेट परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ टू फाइंड आउट कि टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना बनेगा, विच इज a+b+a×b/100, जो कि हमने परसेंटेज में पढ़ा है। यहाँ पे 10 प्लस इंक्रीज हो रहा है तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी, ए एंड बी बोथ आर 10। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये 21% के बराबर होगा। तो मैं सीधे कह सकती हूँ कि 2000 का 21% मेरा टोटल इंटरेस्ट है 2 साल का। ठीक है। अब अगर मुझे फाइनल अमाउंट निकालनी है तो मैं ये कह सकती हूँ 2000 का 121% मेरा फाइनल अमाउंट होगा। ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूं दो जगह लिख के तो भी वही आएगा, ऐसे निकालूं तो भी वही आएगा। ये चीज हमें तभी यूज करनी है जब हमें नेट इंटरेस्ट की जरूरत है, अदरवाइज वी डोंट नीड टू यूज इट। अगर अमाउंट निकालना है तो सीधा ऐसे ही निकालेंगे बाय द फॉर्मूला और बाय द सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अगर हमें नेट इंटरेस्ट निकालना है देन ओनली वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कैलकुलेशन। अब इसी में एक चीज और बताती हूँ। अगर मान लो अब मुझे ईयरली इंटरेस्ट ब्रेक करके निकालना है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ही पूछा गया है तो हम ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये वाला एग्जाम्पल समझाया था। फर्स्ट ईयर में 10% ऑफ 2000, 200। सेकेंड ईयर में
फर्स्ट ईयर का अमाउंट बन जाएगा 2200। अब इसका 10% इंटरेस्ट बनेगा विच इज 220। अब फाइनल अमाउंट क्या बनेगा, दिस प्लस दिस, 44। ठीक है, तो दिस इज योर, सॉरी 4400 नहीं बनेगा, ये बनेगा 2420। 420 मेरा फाइनल इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, विच इज 20%। इंटरेस्ट हमारा 420 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें एक चीज और लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, विच इज डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई। तो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई के लिए दो तरीके के फॉर्मूले हैं, 2 ईयर एंड 1 ईयर के लिए। सी आई माइनस एस आई, अगर मुझे 2 साल का डिफरेंस दिया गया है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, P इंटू R/100, P इंटू R/100 होल स्क्वायर। अगर सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया गया है मुझे 3 ईयर का, यहाँ पे सी आई एस आई का डिफरेंस क्या है, मतलब अगर कोई एक सेम अमाउंट है, उसको मैंने सी आई पे रखा तो ये इंटरेस्ट आया, उसको मैंने एस आई पे रखा तो ये इंटरेस्ट आया, दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया है उससे अगर मुझे कोई वैल्यू निकालनी है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स हमेशा सीआई की वैल्यू ज्यादा होगी अगर सेम प्रिंसिपल अमाउंट सेम रेट यूज हो रहा है दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो ये 3 ईयर का फॉर्मूला हो गया। तो ऑफ कोर्स ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं, बट इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके समझा देती हूँ। हमने एक एग्जांपल लिया था 1000 प्रिंसिपल 10% रेट टाइम 2 ईयर्स। तो अगर हम देखें तो एस आई हमारा क्या होगा, 10% ऑफ 1000, फर्स्ट ईयर में 100 और सेकेंड ईयर में भी 100, क्योंकि एस आई रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर्स। सी आई फर्स्ट ईयर का तो 100 ही होगा, सेकेंड ईयर का क्या होगा, इस 1000 का 10% यानी कि 100 होगा, और इस 100 का 10% और लगेगा विच इज 10 रुपीज, तो टोटल 110 बनेगा। तो अब अगर मैं सीआई और एसआई को दोनों ईयर्स में ऑब्जर्व करूं तो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हो रहा है, इस अमाउंट से क्रिएट हो रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में मुझे डिफरेंस दिया जाए 2 ईयर में तो मुझे पता है दिस इज द अमाउंट जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है इट इज कैलकुलेटेड ऑन दी फर्स्ट ईयर का अमाउंट। ठीक है, these are the basic concepts of CI and SI. Let's move to some questions. We'll solve some questions here. Let's see. Question number 1. Suresh took a loan for 7 years at the rate. One second. Okay. Suresh took a loan for 7 years at the rate of 6% per annum simple interest. ठीक है, SI की बात हो रही है। Total interest paid was 2100. Interest कितना पे किया गया, total. It is total. It is the interest of 7 years. ठीक है, रेट था 6% का, तो उन्होंने प्रिंसिपल पूछा है। अगर 7 ईयर्स का इंटरेस्ट ये है तो 1 ईयर का कितना होगा, 2100 डिवाइडेड बाई 7 विच इज 300। तो पर ईयर इंटरेस्ट कितना पे किया जा रहा है, 300, और मुझे पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। तो P इंटू R/T/100, या तो मैं पूरा सीधे ये फॉर्मूला भी लगा सकती थी जो कि 2100 के इक्वल आ रहा है, P इंटू रेट है 6, टाइम है 7/100 इज इक्वल टू 2100। फॉर्मूले में अगर रखते हैं तो सीधे सीधे ये कर सकते थे। तो प्रिंसिपल हमारा 5000 आ रहा है, और अगर यहाँ ये जो मैंने किया है ब्रेक करके ये करते हैं तो भी आंसर आएगा। ये 1 ईयर का मैंने निकाला है, प्रिंसिपल का 6% यानी कि 1 ईयर का इंटरेस्ट यही होगा, प्रिंसिपल का 6% विच इज 300, तो प्रिंसिपल हमारा 5000 बनेगा। तो देर आर मल्टीपल वेज, आप डिफरेंट अप्रोचेस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 6% अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट है तो 7 ईयर्स का 42% होगा। 7 ईयर्स का 42% है तो मैं ये कह सकती हूँ कि प्रिंसिपल का 42% जो है वो 2100 के बराबर है। तो प्रिंसिपल कितना होगा,
अगेन प्रिंसिपल इज 5,000। तो देर आर डिफरेंट अप्रोचेस जिनसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमित टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट 18% सीआई। अब ये सीआई का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 18% है। टाइम 2 years का है। ठीक है। एट द एंड ऑफ पीरियड ही पेज बैक 6962। तो हमें फाइनल अमाउंट दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। प्रिंसिपल पूछा गया है, तो फाइनल अमाउंट 6962 है। अगर मैं फॉर्मूले के अप्रोच से जाऊं, तो P इंटू 1+R/100 की पावर n, ये अमाउंट है हमारा। प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो ये R यहाँ पे 18 है। 1+18/100 की पावर 2। तो ये हो जाएगा P इंटू 118/100, पावर 2 है तो 2 बार आ जाएगा 6962। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 59 टू 50, पी की वैल्यू 5,000 आ गई। ये हमारा फॉर्मूले से अप्रोच हो गया। अगर मुझे पता है कि सक्सेसिव चेंज होता है, तो मैं सीधे ये कर सकती थी कि प्रिंसिपल इंटू 118% वन टाइम, फिर एक बार और 118%, फाइनल अमाउंट 6962 बन रहा है। तो यहाँ से भी हमारा प्रिंसिपल 5,000 आ रहा है। ठीक है। तो दीज आर दी अप्रोचेस जो आप यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। हमें फाइनल अमाउंट दिया गया है, तो प्रिंसिपल हम इजिली निकाल सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनीलाल बोरोड ₹8,000 एट 10% पर एनम एसआई। ठीक है, एसआई का क्वेश्चन है। अमाउंट है, सॉरी, प्रिंसिपल है हमारा 8,000। रेट है 10% का पहली कंडीशन में। उसने 8,000 बोरो किया, इंटरेस्ट रेट 10% देना है उसको। उसने क्या किया, जो अमाउंट उसने बोरो किया था, इसी सेम अमाउंट को उसने किसी और को लोन पे दे दिया। पर उसने किया क्या कि उस पर्सन से वो 12% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अफकोर्स उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसे तो 10% इंटरेस्ट पे करना है, पर वो किसी और से 12% चार्ज कर रहा है। टाइम है 4 years का दोनों सिनेरियो में। तो पहले ये इस पर्सन से, लेट्स से बी कोई पर्सन है, बी से ये फाइनल अमाउंट लेगा और फिर उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल के बैंक को वापस कर देगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 2% एवरी ईयर का है। ठीक है। तो 4 year में कितना हो जाएगा, 4 into 2%, यानी कि 8% का डिफरेंस है इंटरेस्ट में, जो उसको उसे खुद देना है मनीलाल को, और जो उसने किसी और से चार्ज किया है। या ऐसे भी देख सकते हो, 10% पर ईयर है, तो 4 year में 40% बनेगा, और यहाँ पे 48% बनेगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट में 8% का ही डिफरेंस है। तो 8% ऑफ प्रिंसिपल का उसे प्रॉफिट हो रहा है। वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने कितना गेन किया। उसने गेन किया है 8%, 8% ऑफ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करना है मुझे। तो 8,000 का 8% कितना होगा, 640 रुपीज। तो उसे 640 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे मुझे पूरे अमाउंट्स निकालने की या पूरे इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि 8,000 पे 10%, 4 years/100, यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया हमारा 3,200 का। फिर 8,000 पे 12%, 4 years, यहाँ पे सेकंड कंडीशन का इंटरेस्ट आ गया हमारा 8,000, 3,200 into 12, 38,400। सॉरी, इट विल बी 800 into 4, 3,200, 3,200 into 12 होगा 38,400। ठीक है। 38,400 और 3,200 में अगर मैं
और 12% ही दिया गया था। ठीक है, डिफरेंस आएगा, एक सेकेंड, 180, ओके 80 होगा यहाँ पे, आई वॉज कैलकुलेटिंग रॉन्ग। इट विल बी 80, 320 इंटू 12, 3840। तो डिफरेंस दोनों में कितना आ रहा है, 640 का, जो कि हमने यहां से निकाला है। बट हमें अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि दोनों का बेस यानी कि दोनों का प्रिंसिपल जो है वो सेम है। ये 10% भी इसी का पार्ट है, ये 12% भी इसी का पार्ट है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी अगर मैं देखूं तो वो इसी का पार्ट है। तो मैं सीधे कह सकती हूँ कि 2% ऑफ दिस अमाउंट पर ईयर उसे प्रॉफिट हो रहा है, और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया, सीआई और एसआई का डिफरेंस हमें दिया गया है 2 साल का। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा गया है, रेट 5 इयर्स का दिया गया है हमें। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सीआई माइनस एसआई फॉर 2 इयर्स होता है पी इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। सीआई और एसआई का डिफरेंस है 100, पी हमें कैलकुलेट करना है, रेट है 5, और ये हो गया 2, पी इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 इंटू 100 बाय 5 इंटू 5। ये वाली वैल्यू 2 टाइम्स मैंने इधर शिफ्ट कर दी, तो ये आ जाएगा 40,000। हमारा आंसर है 40,000। तो ये फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट देख लिया इस। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच अर्न्स ₹1320 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एट 10%। ओके, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया गया है ₹1320, रेट हमारा 10% का है, हमें पता है। ठीक है, प्रिंसिपल बताना है हमें। अब सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट आता है वो कहाँ से आता है, फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि फर्स्ट ईयर के अमाउंट का 10% 1320 है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो है उसका 10% 1320 है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना आएगा, 1320/10 इंटू 100, ये आएगा। डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, मुझे पता है अगर ये 10% है तो ये 100% होगा। तो अब मुझे पता चल गया कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना बना होगा, 13,200। और ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल प्लस 10% ऑफ प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर में हम सीआई कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल से ही कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमें बताना है। मैं ये कह सकती हूँ कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 110% है, यही यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो अमाउंट आ रहा है हमारा 13,200 विच इज प्रिंसिपल का 110%। तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 12,000। दिस वॉज द राइट अप्रोच एंड इट वॉज क्वाइट इजी टू कैलकुलेट। थोड़ा डिफरेंट अप्रोच का क्वेश्चन था ये, बट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट, कि हम पहले सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट से फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे गए, फिर फर्स्ट ईयर के अमाउंट से हम प्रिंसिपल पे गए। 1 सेकेंड, फिर हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट किया। सो दैट्स इट, दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसआई एंड सीआई। थैंक यू।